अनंत सिंह की बीवी का अगर जिक्र करें तो वो जीत के आई थी आरजेडी से, और चेतन आनंद और कई लोग मिलकर के जो है एक समय आरजेडी का साथ छोड़ दिए जब सरकार बदली हो रही थी, वेरिफिकेशन करना था विधायकों। बार बार जो पलट रहे हैं तेजस्वी यादव पर वार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तंज कसते हुए आ रहे हैं। हमको लगता है कि नीतीश कुमार से कांटेक्ट हो गया होगा, इस बार का टिकट फिक्स हो गया होगा अनंत सिंह का, इसी कारण उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना कि तब फिर उनकी पत्नी कहाँ से लड़ेगी। हो सकता है उनकी पत्नी को बैठा दिया जाए इस बार, क्योंकि जब बाहुबली आ गए हैं सड़क पर तो उनकी पत्नी कैसे लड़ेंगी। अरे भाई बाहुबली का बाहुबली थोड़ा कम हो गया, जेल में बड़ी दिन तक रह गए ना, रह गए। हाँ। नाम है उनका, नाम है, ब्रांड है, कहते हैं छोटे सरकार है, बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन आपको पता नहीं क्या राहुल, जब सरकार जनता बनाती है और जनता का मूड पर डिपेंड करता है कि छोटे सरकार रहेंगे कि बड़े सरकार रहेंगे। पिछले बयान सुनेंगे कई पिछले वर्ष वाले, तो वो कहते हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से हमारा जितना तय हो जाता है। छोटे सरकार का बयान। वो केजरीवाल भी थे, वो लिख के देते थे। केजरीवाल भी वो दिल्ली में नेता है, वो लिख के देते थे कि लिख लीजिए मेरा इतना सीट आ गया। जनता ने कहा कि लिख लीजिए अब कुछ नहीं होगा आपका, समझे। तो इसलिए इतना भी घमंड नहीं करिए, जनता पर डिपेंड रहिए। पर हो सकता है शुरू से तो अनंत सिंह कहते हैं हम हमारा जनता भगवान है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है। जी बता दें, बाहुबली नेता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार कल जेल से रिहा होते ही सियासत में भूचाल ला दिए। 17 महीने बाद बता दें बाहर निकलते ही उन्होंने अपने चिन्ह परिचित अंदाज में वापसी की ओर कई बड़े नेताओं पर सीधा तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए खुद को नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही बताया। उनके तेवर देखकर तो लग रहा है, साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में वे कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में लग चुके हैं। अब सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है कि अनंत सिंह का अगला कदम आखिर होगा क्या, वे किस ओर मुड़ेंगे सियासत की दिशा। तो इन सारी बातों पे आज हम प्रकाश डालेंगे अपने सहयोगियों के साथ। तो साहिल जी, क्या लगता है, अनंत सिंह जो जेल से रिहा हुए और रिहा होते ही इतना बड़ा जो भौकाल मचा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब बात है अनंत सिंह का जी, तो अनंत सिंह का तो अंदाजे वैसा है बोलने का। अब सबको जानते हैं कि अनंत सिंह किस अंदाज में बोलते हैं। मोकामा के पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में उनकी पत्नी विधायक है वहाँ से। अब देखिए, अब चर्चा अनंत सिंह का अगर आप करते हैं कि विपक्ष पर जो है हमला कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है कि अगर कोई किसी दल का सहयोगी है तो दूसरे दल पे वो हमला बोलता ही है, समझे। और जब से आरजेडी को छोड़े हैं अनंत सिंह, जब से आरजेडी को छोड़े हैं, तब से मानिए ना कि अनंत सिंह बिल्कुल जो है आरजेडी के एकदम पीछे ही पड़ गए। जब भी आप पूछेगा कि तेजस्वी जी को, तो क्या तेजस्वी को मैं नहीं जानता हूँ, लालू जी के बेटे हैं, ये वो ऐसे बोलते हुए दिखेंगे। सवाल सबसे बड़ा पता है क्या है? सवाल सबसे बड़ा है कि अनंत सिंह अपनी बीबीए के साथ चुनाव लड़ेंगे क्या, उनके खिलाफ ही। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, अनंत सिंह अभी जेल से छूटे हैं, समझे। 4/25 से पहले ही उनको बेल मिल गया था, 5/25 से बेल मिला, वो पंचमहला थाना के तरफ जो अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था उसमें इनको मिला। तो अब क्या है कि उनकी जो पत्नी है मोकामा से सिटिंग विधायक है वहाँ की, अभी विधायक है। अब अनंत सिंह जो है वहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब अनंत सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अगर अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो आपको बीवी को उनको रुकना पड़ेगा। अच्छा देखिए, वो जीत के आई थी लगता है आरजेडी से, उनकी बीवी, समझे। अनंत सिंह की बीवी का अगर जिक्र करें तो वो जीत के आई थी आरजेडी से, और चेतन आनंद और कई लोग मिलकर के जो है एक समय आरजेडी का साथ छोड़ दिए जब सरकार बदली हो रही थी, वेरिफिकेशन करना था विधायकों का, तो ये सारे लोग मिलकर के जेडीयू को समर्थन दे दिए। अच्छा बात है कि अब मोकामा से अगर सीटिंग विधायक अभी जेडीयू के पास है तो जेडीयू तो अपना टिकटवा देवे ना करेगा मोकामा में। हाँ, अगर जेडीयू जो है अनंत सिंह को टिकट देता है तो फिर उनकी पत्नी कहाँ जाएगी, वो कहाँ चुनाव लड़ेगी। अगर जेडीयू उनकी पत्नी को चुनाव देता है टिकट, तो अनंत सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनको कौन टिकट देगा। तब दिक्कत यह है ना कि या तो पति लड़ सकते हैं और या तो पत्नी लड़ सकते हैं, जबकि दोनों जीते हुए विधायक हैं। एक बार वो भी मोकामा से जीते हैं, ये भी मोकामा से भी सिटिंग विधायक है। अब बात है कि अनंत सिंह का जिस प्रकार से मोकामा में जनाधार है, हालांकि अब धीरे धीरे कम भी होते जा रहा है जनाधार, क्योंकि अब लगातार कई लोग जो है वहाँ पर उनको टक्कर देने वाले हैं। तो बात यही है कि क्या फिर से जो है उनकी पत्नी को बैठना पड़ेगा, क्योंकि जीती हुई वो विधायक है। कहता है कि जो घोड़ा रेस जीत करके आया है ना, तो घोड़ा का बदलाव नहीं करते हैं, समझे। जो टीम हमेशा जीतते जा रही टीम में लोगों का बदलाव नहीं करते हैं।
समझे। लेकिन क्या अनंत सिंह अपनी पत्नी को साइड करके अपने टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, वो अपने टिकट मांगेंगे तो क्या जेडीयू अनंत सिंह को टिकट देगा? ये भी बड़ा सवाल है। राहुल जी, एक सवाल है कि जिस तरह से तेजस्वी पे तंज कसते नजर आ रहे हैं अनंत सिंह, तो क्या विपक्ष इस पे पलटवार कर सकती है? जरूर कर सकती है। और तेजस्वी यादव का नाम पूरा बिहार में है, युवा नेता जाने माने हैं, उन पे अनंत सिंह ऐसे बार बार सवाल खड़े करते हैं, ये तो उनकी बुड़बकई है। बताइए, अनंत सिंह कर रहे हैं, अरे लालू के लाल हैं, छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, लोगों के प्रिय हैं। और अनंत सिंह पिछले बार उनके जो पत्नी लड़ी थी चुनाव, आरजेडी की टिकट से लड़ी थी, और उनका नाम भी आरजेडी से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 बार भी विधायक जब अनंत सिंह बने थे तो आरजेडी से लड़े थे। बार बार जो पलट रहे हैं, तेजस्वी यादव पर वार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तंज कसते हुए आ रहे हैं। हमको लगता है कि नीतीश कुमार से कांटेक्ट हो गया होगा, इस बार का टिकट फिक्स हो गया होगा अनंत सिंह का, इसी कारण उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बात है ना कि तब फिर उनकी पत्नी कहाँ से लड़ेगी? हो सकता है उनकी पत्नी को बैठा दिया जाए इस बार, क्योंकि जब बाहुबली आ गए हैं सड़क पर तो उनकी पत्नी कैसे लड़ेंगी? अरे भाई, बाहुबली का बाहुबल थोड़ा कम हो गया, जेल में बड़ी दिन तक रह गए ना। रह गए, फिर भी नाम है, उनका नाम है, ब्रांड है, कहते हैं छोटे सरकार है, बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन आपको पता नहीं क्या राहुल, जब सरकार जनता बनाती है और जनता का मूड पर डिपेंड करता है कि छोटे सरकार रहेंगे कि बड़े सरकार रहेंगे। पिछले बयान सुनेंगे कई, मतलब पिछले वर्ष वाले, तो वो कहते हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से हमारा जितना तय हो जाता है। छोटे सरकार का बयान। वो केजरीवाल भी थे, वो लिख के देते थे। केजरीवाल भी है, वो दिल्ली में नेता है, वो लिख के देते थे कि लिख लीजिए मेरा इतना सीट आ गया। इस बार जनता ने कहा कि लिख लीजिए, अब कुछ नहीं होगा आपका, समझे। तो इसलिए इतना भी घमंड नहीं करिए, जनता पर डिपेंड रहिए। पर हो सकता है शुरू से तो अनंत सिंह कहते आ रहे हमारा जनता भगवान है, और उस जनता को प्रिय भी हैं, लोग उनको मानते भी हैं, पूछते भी अनंत सिंह को, भगवान मानते हैं जनता वहाँ के अनंत सिंह को, छोटे सरकार कहे जाने वाले हैं। आप देखे होंगे कल उनका वीडियो, 3.5 करोड़ के गाड़ी से जेल से बाहर गए थे अपने घर। तो ये भी तो सोचने की बात है ना। लेकिन राहुल जी कि 3.5 करोड़ के गाड़ी से विधायक चल रहे हैं, और उनके जनता के उनके मोकामा में कई से लोग हैं, मोकामा में कैसे लोग हैं जिनका अपना जीवनचर्या चलाना बड़ी मुश्किल है, समझे। विधायक 3-3 करोड़ के गाड़ी से घूम रहा है। ये तो सोचने वाली बात है ना। उनकी पत्नी वर्तमान में वहाँ से विधायक हैं, जेडीयू से है, उनकी बिहार में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उनको सोचना चाहिए जनता को कैसे साधन दिया जाए। कहना है कि वहाँ मोकामा की व्यवस्था को डेवलप कराना उनकी पत्नी का काम था, लेकिन उनकी पत्नी के काम को अगर मद्देनजर उस पर डालते हैं थोड़ा सा, तो पत्नी का तो काम उस तरह से है नहीं, तो पति को, अनंत सिंह को तो दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक बात आप समझिए, अनंत सिंह का बयान सुनिएगा, उसमें कहता है एक पत्रकार की आपकी पत्नी यहाँ से विधायक है, तो कहते हैं कि पत्नी को कोई थोड़े वोट दिया है, वोटवा तो हमको दिया है। तो अगर ऐसा बात है तो कम्मा भी आप ही से खोजेंगे जी। जी। जब फरियाद आपके पास लेके आता है तो पहुंच जाते हैं भड़का उड़का राइफल लेके, हैं, तो सारा समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए, वो अलग बात है कि उनकी पत्नी को जो है, लेकिन सवाल यही है कि अगर मोकामा की स्थिति भी अगर खराब है, ठीक है, मोकामा में शांति सौहार्द की जरूरत है, इसके भी सब जिम्मेवार वहाँ के जनप्रतिनिधि को ही माना जाएगा। लेकिन साहिल जी, एक सवाल खड़ा होता है कि देखिए, जिस तरह से अनंत सिंह बाहर आए, तो बाहर कई सारे नेताएं ऐसे हैं उनके खिलाफ में, तो वो किसी पे भी तंज कर सकते थे, किसी को भी निशाना बना सकते थे। वो अचानक से सिर्फ तेजस्वी को ही निशाना क्यों बनाया? अच्छा, एक बात समझ लीजिए आप, जब वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू में उनकी पत्नी है, अब उनका संबंध जेडीयू से है, और जेडीयू एनडीए का घटक दल है, कोई अगर उनका निजी किसी के साथ कुछ रहेगा भी तो वो एनडीए में है तो बोल नहीं सकते हैं। बच गया कौन भाई? महागठबंधन में कांग्रेस पर बोलना कहीं ना कहीं आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में किस पे क्या बोला जाएगा। हो सकता है शायद टीएसपी पर ही बोल रहे हैं चुपचाप, हो सकता है टिकट के लिए बोल रहे होंगे, आरजेडी से टिकट नहीं मिल रहा होगा अनंत सिंह को, हो सकता है बोलकर मैनेज किया जाए। तो देखिए, बार इसलिए कर रहे हैं कि बार बार उनके संपर्क में करे, तेजस्वी यादव उनसे बात करे, हो सकता है तेजस्वी यादव बात नहीं करना चाह रहे होंगे अनंत सिंह से। भाई की बात ये भी है ना कि अनंत सिंह ना कितने बड़े अपराधी हैं, कई वर्षों से जेल में लगातार रह कर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इस बात को दबाया नहीं जा सकता है कि अनंत सिंह के ऊपर कई तरह के मामले जो हैं, प्रतिबंधित हथियार से लेकर के कई तरह के मामले जो उनके ऊपर चलते आए हैं, और उनका जीवन ही जो है ना विवादों से घिरा रहा है, समझे, शुरू से। अनंत सिंह जी साल के आधे दिन जेल में ही रहते हैं, आपको सब लोगों को पता ही है कि विधायक जी। लेकिन अब समय है अनंत सिंह जी के पास, ठीक है, एक वक्त है मोकामा की जनता के लिए, ठीक है, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। अब देखा हुआ दिलचस्प होगा कि भाई जो अनंत सिंह क्या कुछ फैसला लेते हैं, कौन पार्टी उनको अपने ऊपर समेटती है। तो जैसे कि भी आपने देखा कि कैसे हमारे सहयोगियों ने अनंत सिंह के बारे में खूब चर्चाएं की, खूब उनके बारे में हास्य बातें बोली कि कैसे अनंत सिंह पहले भी क्या काम कर चुके हैं, आने वाले भी समय में क्या काम करेंगे। लेकिन
एक बात तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या जिस तरह से तेजस्वी पे उन्होंने तंज कसा है, तेजस्वी यादव विपक्ष इसका कुछ पलटवार करती है या नहीं, या दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, या आरजेडी में अनंत सिंह को टिकट मिलता है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो इन सारी बातों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए हमारे चैनल को और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।